जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब सत्य, मर्यादा और करुणा का नाश होता है, तब तब स्वयं भगवान मानव रूप धारण करके धरती पर आते हैं। और इस बार उन्होंने जन्म लिया अयोध्या में एक बालक के रूप में, जो आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाया। त्रेता युग का समय था। धरती पर रावण जैसे राक्षसों का आतंक था। ऋषि और मानव सब त्रस्त थे। तब ब्रह्मा के समक्ष सभी देवताओं ने पुकार की और भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेंगे। अयोध्या के राजा दशरथ वृद्ध हो चुके थे, वे संतानहीन थे। उन्होंने ऋषि श्रृंग के कहने पर पुत्रेष्टि यज्ञ किया। उसी यज्ञ के फल स्वरूप दिव्य खीर प्राप्त हुई, जिसे 3 रानियों ने, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने ग्रहण किया। यही वो समय था जब भगवान विष्णु ने स्वयं का अंश कौशल्या के गर्भ में प्रकट किया और जन्म हुआ श्री राम का। राम बचपन से ही असाधारण थे। उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया, न असत्य बोले। वे विनम्र, आज्ञाकारी और ज्ञान के प्यासे थे। गुरु वशिष्ठ से उन्होंने वेद, शास्त्र, धनुर्वेद और नीति का गहन अध्ययन किया। कहा जाता है कि जब उन्होंने छोटी उम्र में ही धनुष उठाया तो पूरी सभा विस्मित रह गया। उनकी दृष्टि में करुणा थी, पर शक्ति अपार। एक दिन ऋषि विश्वामित्र अयोध्या पहुँचे और उन्होंने राजा दशरथ से कहा, महाराज, मुझे आपके पुत्र राम की सहायता चाहिए ताकि राक्षसों से यज्ञों की रक्षा की जा सके। राजा दशरथ ने आज्ञा दी और राम और लक्ष्मण गुरु के साथ चल दिए। विश्वामित्र के साथ यात्रा करते हुए उन्होंने ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों का संहार किया। हर युद्ध में उन्होंने धर्म की रक्षा की, न केवल प्राणों की। फिर पहुंचे मिथिला, जहां जनकपुरी में सीता स्वयंवर आयोजित था। शर्त ये थी कि जो शिव का धनुष तोड़ेगा वही सीता का वर बनेगा। सभी राजकुमार असफल हुए, तभी राम आगे बढ़े और जैसे ही उन्होंने धनुष उठाया वो टूट गया। पूरा जनकपुरी जय श्री राम के नारे से गूंज उठा। राज्याभिषेक से एक रात पहले कैकेयी ने मांगा वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। राम ने पिता का वचन निभाने के लिए बिना एक पल गंवाए वनवास स्वीकार किया। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी चल पड़े। वो समय जब अयोध्या का राजकुमार सब कुछ छोड़कर चला गया। एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति और एक धर्म का रक्षक बन गया। वनवास के वर्षों में राम ने राक्षसों का अंत किया, खर, दूषण, त्रिसरा और अनेक असुरों का वध किया। उन्होंने ऋषियों के यज्ञों की रक्षा की और धर्म को पुनः स्थापित किया। यहीं पे उन्होंने जटायु से भेंट की और सबरी के प्रेम को स्वीकार किया और मानवता का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। जब रावण ने छल से सीता का हरण किया, राम का हृदय टूट गया, पर उनका संकल्प अटल रहा। उन्होंने वानर राज सुग्रीव से मित्रता की और हनुमान को अपना दूत बनाया और लंका की यात्रा का आरंभ हुआ। हनुमान के समर्पण और विभीषण के निष्ठा के साथ श्री राम ने समुद्र पर पुल बनाया और लंका में वह युद्ध लड़ा जो सदियों तक याद रहेगा। अंततः रावण पराजित हुआ, अधर्म का नाश हुआ और मर्यादा विजय हुई। 14 वर्ष पूरे होने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। पूरा नगर दीपों से जगमगाया और उसी दिन से मनाई जाने लगी दीपावली। राम का राज्य, राम राज्य केवल शासन नहीं बल्कि धर्म, समानता और करुणा का प्रतीक था। जीवन के अंत में जब समय आया तो श्री राम ने सरयू में जल समाधि लेकर अपने शरीर को त्याग दिया। कहा जाता है कि वे स्वयं विष्णु धाम लौट गए। राम केवल राजा नहीं थे, वे मर्यादा के साक्षात स्वरूप थे। उन्होंने दिखाया कि केवल शक्ति से ही नहीं बल्कि संयम से भी विजय प्राप्त की जा सकती है। युग बदल सकते हैं पर राम की मर्यादा शाश्वत है, क्योंकि जब तक धर्म जीवित है जय श्री राम की गूंज कभी नहीं मिटेगी।